अस्सलामुअलैकुम। तो अब हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि है रूल ऑफ ओसिफिकेशन। अब हम जो भी बोन्स होती हैं बॉडी की उनमें ओसिफिकेशन का एक जनरल रूल है। वो रूल क्या है कि हमारे पास हमने एक बोन बनाई, ये हमारे पास क्या थी, ग्रोथ प्लेट, और ये हमारे पास आ गया एपिफाइसिस। ऐसे हमने एक बोन बना ली, ये हमने इधर ग्रोथ प्लेट बना लिया। अब ये एक लॉन्ग बोन है, इसके दो एंड्स हैं, लेकिन इनमें से एक एंड हमारे पास कौन सा एंड होगा, ग्रोइंग एंड। उस ग्रोइंग एंड के लिए दो शराइत हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि वो होगा फर्स्ट अपीयर, और दूसरी चीज़ है कि वो लास्ट में फ्यूज़ करेगा। जो हमने पढ़ा था कि फ्यूज़ कर जाएगा जब कार्टिलेज की प्लेट ख़त्म हो जाएगी, तो क्या होगा कि क्लोजर ऑफ एपिफाइसिस हो जाएगा और वो फ्यूज़ कर जाएगा। तो ग्रोइंग एंड कौन सा एंड होगा जो कि पहले अपीयर करेगा दोनों एपिफाइसिस में से। अब एपिफाइसिस किससे ग्रो करते हैं, एपिफाइसिस जितने भी होंगे वो हमने पहले डिस्कस किया, ग्रो करते हैं किससे, सेकेंडरी सेंटर से। और सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन बर्थ के टाइम पे यूजुअली प्रेजेंट नहीं होते। जो बोन डेवलप होती है उसमें सेंटर के अंदर तो प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन से डायाफाइसिस बनना स्टार्ट हो जाता है बर्थ से पहले, लेकिन एपिफाइसिस के अंदर जो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन बनना होता है वो बर्थ के टाइम पे यूजुअली प्रेजेंट नहीं होता, और उसका एक स्पेसिफिक टाइम होगा जिस पे हर एपिफाइसिस अपीयर करेगा, और एक स्पेसिफिक टाइम होगा जिस पे हर एपिफाइसिस फ्यूज़ करेगा, मतलब उसकी फिर ग्रोथ ख़त्म हो जाएगी। तो अब जो ग्रोइंग एंड है उसके बारे में एक और बात आपने याद रखनी है कि अब हमने बोन यहाँ पे ले ली, ठीक है, यहाँ पे हमने दो ग्रोथ प्लेट्स बना ली, ये हमने ले लिया बोन का सेंटर, और इस सेंटर के अंदर एक न्यूट्रिएंट आर्टरी जो है ना एंटर कर रही है। अब न्यूट्रिएंट आर्टरी यहाँ से ऐसे एंटर कर रही है, ठीक है। अब हमारे पास जो एपिफाइसिस ग्रोइंग एंड होगा, अगर हमने ये एंड ले लिया, ये है ग्रोइंग एंड, तो जो ग्रोइंग एंड होगा उस पर क्या हो रहा होगा, उस ग्रोइंग एंड के ऊपर जो ग्रोथ है वो पहले स्टार्ट होगी। ग्रोइंग जो एपिफाइसिस है पहले अपीयर होगा, तो मतलब इस तरफ से ग्रोथ पहले स्टार्ट होगी एंड ये होगा लास्ट ऑफ यूज़। तो अगर ये अपीयर हुआ, हमने कह दिया कि ये अपीयर हुआ फर्स्ट ईयर में और ये फ्यूज़ किया 19th ईयर में, जबकि ये था नॉन ग्रोइंग एंड, ये अपीयर किया सेकेंड ईयर में और इसने फ्यूज़ किया 17th ईयर में, ठीक है। तो अब आप ये देखो ये कितने साल रहा, इसने इस एंड पे इस साइड पे कितने साल ग्रोथ हुई। अब ग्रोथ किस तरह होती है, ग्रोथ तो इस तरह होती है ना कि ये कार्टिलेज प्लेट है, कार्टिलेज प्लेट से डायाफाइसिस की लेंथ इंक्रीज होती है, इस तरफ कार्टिलेज सीक्रेट होता है और फिर ओसिफिकेशन होगी और इस तरह ये एंड जो है ना ग्रो करेगा। तो अगर ये सेकेंड ईयर में अपीयर हुआ एपिफाइसिस और 17th ईयर तक रहा, तो इसके टोटल कितने साल हुए, 16 ईयर्स तकरीबन, और ये फर्स्ट 19 तक, तो इसका तकरीबन कितने हो गए, 19 ईयर्स हो गए, 18 ईयर्स हो गए। तो अब देखो ये ज़्यादा सालों तक ग्रो किया है, तो इस वजह से जब भी आप इस बोन को एंड पे देखोगे, तो अब हमने ये सेंटर वैसे ही बना लिया। अब ये जो एंड है ये ग्रो कर गया होगा इतना दूर, ठीक है, और इसका एपिफाइसिस ख़त्म हो गया, लेकिन ये जो बोन का एंड है, ये जो ग्रोइंग एंड है, ये ज़्यादा दूर चला गया होगा सेंटर से, ठीक है। ये इसकी रीज़न क्या है, ये सेंटर से ज़्यादा दूर क्यों चला गया, क्योंकि इस साइड पे ग्रोथ ज़्यादा देर तक होती रही और शाफ्ट ज़्यादा देर तक ग्रो करती रही। शाफ्ट ने इतना ग्रो कर लिया कि ये जो एंड है एपिफाइसिस है, ये सेंटर से ज़्यादा दूर चला गया। तो वो, और सेंटर के अंदर हमारे पास क्या एंटर हो रही होती है, न्यूट्रिएंट आर्टरी। तो न्यूट्रिएंट आर्टरी के अवे जो एंड होगा, न्यूट्रिएंट आर्टरी के अवे जो एंड होगा वो हमारे पास होगा ग्रोइंग एंड, और उसकी तरफ जो हमें एंड मिलेगा वो होगा नॉन ग्रोइंग एंड। तो और ग्रोइंग एंड हाइपोथेसिस हमारे पास यही चीज़ है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि ग्रोइंग एंड होता है हर बोन के अंदर, और वो ग्रोइंग एंड वो वाला एंड होगा जो कि फर्स्ट अपीयर करेगा और लास्ट फ्यूज़ करेगा।
और इसके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ एक टाइम पे पाई जाएंगी कि एक तो वो फर्स्ट अपीयर कर रहा होगा और लास्ट फ्यूज़ कर रहा होगा। फिर इसके बाद न्यूट्रिएंट फोरामेन की डायरेक्शन भी हमने डिस्कस किया कि क्यों दूसरी ग्रोइंग एंड की तरफ से वो ज़्यादा दूर होता है, उससे अवे होता है। वजह क्या है कि उस तरफ ग्रोथ ज़्यादा टाइम के लिए होगी और वो एपीफाइज से ज़्यादा दूर चला जाएगा सेंटर से और न्यूट्रिएंट आर्टरी के फोरामेन से। अब नॉर्मली जो हमारे पास ये होता है ना रूल, वो ये होता है कि एक हमारे पास निमोनिक है टू दी एल्बो आई गो एंड फ्रॉम द नी आई फ्ली। देखो इसमें एल्बो और गो, नी और फ्ली, तो ये हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट आर्टरी। अब हमारे पास अपर लिम्ब में कौन कौन सी बोन होती है? अपर लिम्ब में हमारे पास बोन होती है एल्बो के पॉइंट पे ह्यूमरस होती है। ह्यूमरस के बाद यहाँ पे हमारे पास होती है रेडियस और यहाँ पे हमारे पास बोन होती है अन्ना। ठीक है, तो ये हमारे पास बोन्स हैं। अब इसमें क्या है, टू दी एल्बो आई गो। अब इनके न्यूट्रिएंट फोरामेन की जब भी डायरेक्शन हम देखेंगे तो न्यूट्रिएंट फोरामेन की डायरेक्शन एल्बो के पास होगी। ये हमारे पास एल्बो जॉइंट, तो अगर एल्बो जॉइंट की तरफ है तो ह्यूमरस का न्यूट्रिएंट फोरामेन किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। रेडियस का न्यूट्रिएंट फोरामेन किस तरफ होगा? एल्बो की तरफ होगा। अल्ना का न्यूट्रिएंट फोरामेन किस तरफ होगा? एल्बो की तरफ होगा। अब अगर इनका न्यूट्रिएंट फोरामेन एल्बो की तरफ है तो इनकी हमेशा ग्रोइंग एंड किस तरफ होगा? इसका ग्रोइंग एंड हमेशा इस तरफ होगा। ह्यूमरस का ग्रोइंग एंड किस तरफ होगा? शोल्डर की तरफ होगा, इसके प्रोक्सिमल एंड की तरफ होगा। और अल्ना और रेडियस का ग्रोइंग एंड किस तरफ होगा? वो इस तरफ होगा जहाँ पे रिस्ट जॉइंट है, तो यहाँ पे इनका ग्रोइंग एंड होगा। तो ये एग्जाम्पल जो फुलफिल होती है किसके अंदर? अपर लिम्ब के अंदर। और लोअर लिम्ब के अंदर हम कहते हैं फ्रॉम द नी आई फ्ली। तो फ्रॉम द नी, अब ये मैंने बना दिया फीमर, तो ये हमारे पास आ गई है फीमर बोन। और फीमर के बाद टिबिया, ये छोटी सी बोन आ गई फिबुला। तो अब फ्रॉम द नी आई फ्ली, इसके मुताबिक जो भी न्यूट्रिएंट फोरामेन की डायरेक्शन है लेग में, वो किस तरफ है? नी से अवे है। तो नी से अवे का मतलब फीमर में किस तरफ होगा? फीमर में यहाँ करके होगी, हिप जॉइंट के पास। तो अगर फीमर में हिप जॉइंट की तरफ न्यूट्रिएंट आर्टरी की डायरेक्शन है तो न्यूट्रिएंट आर्टरी के अवे कौन सा एंड होता है? ग्रोइंग एंड। तो ये हमारे पास नी के पास, नी पे होगा इसका ग्रोइंग एंड। इसके अलावा टिबिया के अंदर जो ग्रोइंग एंड होगा, इसके अंदर न्यूट्रिएंट फोरामेन की डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम द नी आई फ्ली। तो नी से अवे है, तो ये इसके डिस्टल एंड की तरफ होगी। ठीक है, तो इसका भी ग्रोइंग एंड कौन सा है? इसका भी ग्रोइंग एंड ये वाला है, इसका जो प्रोक्सिमल पार्ट है। तो इसमें तो इन 5 बोन्स में आप देखोगे कि ये चीज़ फुलफिल होगी कि इनकी न्यूट्रिएंट फोरामेन की डायरेक्शन एक एक तरफ है और इनके ग्रोइंग एंड की डायरेक्शन ऑपोजिट है। यहाँ पे भी देखो न्यूट्रिएंट फोरामेन की डायरेक्शन अब एल्बो की तरफ है और ग्रोइंग एंड उसके अवे है। लेग में आप देखोगे कि नी से अगर फ्ली कर रही है, न्यूट्रिएंट आर्टरी की डायरेक्शन ये है, अवे है, तो ग्रोइंग एंड इसका नी पे है। टिबिया का अगर न्यूट्रिएंट आर्टरी की डायरेक्शन एंकल की तरफ है तो इसकी ग्रोइंग एंड कौन सा होगा? ये होगा। और फिबुला का लेकिन फिबुला की वाइलेशन है कि फिबुला में क्या होता है, हमारे पास 2 एंड्स होते हैं। अब एक इसका ये प्रोक्सिमल एंड होगा और एक इसका यहाँ पे करके कौन सा एंड होगा? डिस्टल एंड होगा, यहाँ पे करके। अब प्रोक्सिमल और डिस्टल में क्या होगा? डिस्टल एंड हमारा अपीयर करेगा किस पॉइंट पे? फर्स्ट ईयर में, मतलब ये पहले अपीयर कर रहा है। और ये ज्वाइन कब करेगा बाद में? ये ज्वाइन करेगा 15th या 17th ईयर में। अच्छा, अब इसमें एक फ़र्क और भी आप ये याद रखो कि जो भी मेल होते हैं, मेल के अंदर फीमेल से ज़्यादा टाइम तक ये एपिफाइसिस रहता है। मतलब जो एज ऑफ क्लोजर है वो
फीमेल में 15 ईयर्स है तो मेल में होगी 17 ईयर्स। तो मेल और फीमेल में ये जो एपिफाइसिस की क्लोजर ऑफ एपिफाइसिस का टाइम है ये डिफरेंट होता है। तो अच्छा, हमने रफली देख लिया कि ये जो फिबुला का डिस्टल एंड है, अगर हम इसके मुताबिक देखें तो इसका ग्रोइंग एंड कौन सा होना चाहिए था? इसका ग्रोइंग एंड होना चाहिए था प्रोक्सिमल, लेकिन इसमें ग्रोइंग एंड कौन सा? डिस्टल, क्योंकि अपीयर सबसे पहले कौन सा कर रहा है? डिस्टल पार्ट। प्रोक्सिमल अपीयर करता है 3rd ईयर में और ये बाद में फ्यूज़ करता है 17-19 ईयर में। अब इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हम इसमें अगर दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं कि एक पहले अपीयर कर रहा है और एक लेटर फ्यूज़ कर रहा है, तो हम उसको ग्रोइंग एंड लेंगे जो कि पहले अपीयर करता है। तो इसमें ग्रोइंग एंड हमारे पास इसका डिस्टल एंड ही होगा, एंकल की तरफ। और इस वजह से इसकी न्यूट्रिएंट आर्टरी की डायरेक्शन जो है ना अपवर्ड्स होती है, नी की तरफ। ये नी से फ्ली नहीं करती। फिबुला की जो न्यूट्रिएंट आर्टरी है वो नी की तरफ होती है, बाकी दोनों की न्यूट्रिएंट आर्टरी फ्ली कर रही होती है और इनका जो ग्रोइंग एंड होता है नी की तरफ होता है। लेकिन इसकी न्यूट्रिएंट आर्टरी नी की तरफ होती है और इसका ग्रोइंग एंड डिस्टल वाला होता है। और इसमें वायलेशन जो मेन है, वो वायलेशन एक तो इस रूल की है फ्रॉम द नी है फ्ली, और दूसरे इस रूल की है कि जो प्रोक्सिमल एंड है वो डिस्टल जो ग्रोइंग एंड है उससे बाद में फ्यूज़ कर रहा है। तो ये इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है।